चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में प्रतिमा गिरने पर राजनीति तेज हो गई है। मुंबई में शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन जारी है। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उद्धव, शरद पवार, नाना पटोले प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। मुंबई में एक तरफ बीजेपी का भी विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रतिमा गिरने पर हो रही सियासत के विरोध में ये प्रोटेस्ट बीजेपी का सामने आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दो तरीके का विरोध प्रदर्शन चल रहा है महाराष्ट्र में। नम्रता दुबे का रुख करते हैं हमारी सहयोगी और उनसे जानकारी लेते हैं कि वो इस वक्त जहां मौजूद हैं वहां महाविकास आघाड़ी का प्रोटेस्ट चल रहा है। आप अगर वहीं पर मौजूद हैं तो उसे लेकर के जो ताजा जानकारी हो, तस्वीरें हो, दिखाइए नम्रता। स्नेहलता, फिलहाल जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो गया है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त तौर पर किया गया। महाविकास आघाड़ी के तमाम बड़े नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और जितने नए सांसद हैं सभी लोग इसमें शामिल हुए। सभी की तरफ से जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है गेटवे ऑफ इंडिया पर, वहाँ पर जाकर अभिवादन किया। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा नारा दिया, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि गेटवे ऑफ इंडिया से हम इस महायुति सरकार को कहते हैं कि गेट आउट ऑफ इंडिया। तो ऐसे में शरद पवार ने भी एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि जिस प्रतिमा के पास हम खड़े हैं वो 50 साल पुरानी है, लेकिन ये तो कभी नहीं गिरी। तो जो प्रतिमा सिंधुदुर्ग में गिरी है, कहीं ना कहीं वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर भी बड़ा मुद्दा जो है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से इसको बनाया गया है। और सड़क पर उतरकर अभिवादन करते हुए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे तमाम बड़े नेता सड़कों पर चलते हुए नजर आए। और एक बहुत बड़ा जो मैसेज है वो महाराष्ट्र की जनता को जाता है चुनाव से पहले। दूसरी तरफ महायुति के जो नेता है, भाजपा के जो नेता हैं, उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही माफी मांग चुके हैं। ये जो महाविकास आघाड़ी सड़क पर उतरकर कर रही है उसको राजनीति कहते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर खास तौर पर मुंबई में विरोध प्रदर्शन देखने मिला और महाविकास आघाड़ी ने इसको ठोस मुद्दा बनाया है और चुनाव में इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि सिर्फ आज विरोध प्रदर्शन देखने मिला है, लेकिन ये जो है आगामी आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, क्योंकि विपक्ष की एक बैठक हुई मातोश्री में, उन्होंने इसे आगामी चुनाव तक ले जाने की बात की है। आखिर में अगर मैं आपको बताऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं महाराष्ट्र की जनता के साथ एक खासा इमोशन है, लगाव है, एक धर्म के रूप में देखे जाते हैं। तो उससे जुड़ा हुआ मुद्दा विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, तो लोगों का गुस्सा है, लोगों का इमोशन हाई है। लेकिन आपने नम्रता लोगों से भी बातचीत की होगी। एक तरफ तो राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, ये उनका काम है, लेकिन वहां की जनता, लोग बाग इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो इस आंदोलन में लोग शामिल हुए थे वो तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी को लेकर ही बात कर रहे थे। लेकिन इनके अलावा जो आम लोग देखने पहुंचे थे इस प्रोटेस्ट को, हमने उनसे बात की तो उनके मन में कहीं ना कहीं जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे बदलापुर में बच्ची के साथ शोषण हुआ वो मुद्दा हो, तमाम तरह की जो किसानी का मुद्दा हो, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मन में एक थोड़ा सा रोष जरूर है। लेकिन जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मुद्दे पर सवाल पूछा हमने उनसे, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर राजनीति हो रही है, इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लोगों का ध्यान इस बात पे जरूर है कि प्रधानमंत्री ने भी माफी मांगी है। अच्छा। तो ऐसे में जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जो विचार है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, अब देखते हैं लोग क्या विचार करते हैं। लेकिन एक विचार की सियासत नहीं होनी चाहिए, ये कृष्णा ठाकुर भी मौजूद हैं। आज प्रदर्शन की जहां तस्वीरें आई, कृष्णा, बीजेपी की ओर से प्रदर्शन कैसा रहा और इसे लेकर के क्या चीजें निकल करके सामने आई? देखिए, बिल्कुल आज बीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन किया गया और महाविकास आघाड़ी जो आंदोलन कर रही है उसका जवाब दिया गया। बीजेपी एक ही बात कह रही है, वो ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद खुले मंच से महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांग ली है, तो अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों कर रहा है। और इसीलिए विपक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष लगातार जब आंदोलन कर रहा है तो महायुति और खास करके बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष जो है अब इस पूरे मुद्दे को लेकर फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। और इसी फेक नैरेटिव को टैकल करने के लिए बीजेपी की तरफ से भी जगह जगह पर, न सिर्फ मुंबई में बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भी महाविकास आघाड़ी के आंदोलन का जो है वो जवाब दें और ये जनता को बताए कि अब बीजेपी की ओर से यहाँ पर मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई के दादर इलाके में प्रदर्शन किया गया था और दादर इलाके में प्रसाद लाड जो बीजेपी के विधायक हैं उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया और यही मैसेज देने की कोशिश की गई कि विपक्ष जो है वो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये तमाम बातें जनता के बीच में किस संदेश में गई होंगी और दोनों तरीके का संदेश गया। कृष्णा, नम्रता हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन इसी बीच हम आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी पर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है। इस गलती को माफी नहीं मिलेगी, उद्धव ठाकरे की तरफ से ये बयान सामने आया है। पीएम ने जब माफी मांगी तो उनके चेहरे पर अहम था,
नतमस्तक होना सिर्फ शब्दों में नहीं, क्रिया में भी दिखना चाहिए, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिवाजी की स्मृति को लेकर के सार्वजनिक माफी पर उनकी टिप्पणी सामने आई है। क्या कहते हैं उद्धव? कहते हैं कि पीएम ने जब माफी मांगी तो उनके चेहरे पर अहम था और नतमस्तक होना सिर्फ शब्दों में नहीं, क्रिया में भी दिखाई देना चाहिए। ये कह करके आज इस प्रदर्शन में महाविकास अघाड़ी की ओर से कई बातें कही गई, जिसमें उद्धव की ओर से ये कहा गया कि नतमस्तक होना ये शब्दों में नहीं बल्कि एक्शंस में यानी क्रिया में भी दिखना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर के आज तमाम बड़े नेता दल बल के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैनर पोस्टर लेके सड़क पर उतरे थे और वहीं से ये बड़ा बयान सामने आया है कि प्रधानमंत्री ने जब माफी मांगी तो उनके चेहरे पर अहम था। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मुद्दे को जाने नहीं देना चाहते हैं। इस पर क्या कहना है ये इसके साथ ही आपको ये भी बताएं, विपक्ष पर सीएम एकनाथ शिंदे का हमला हमारे लिए अस्मिता श्रद्धा का विषय है। शिवाजी को लेकर के क्या कहा जा रहा है, देखिए वार पलटवार के दौर में एक और बयान, विपक्ष पर सीएम एकनाथ शिंदे का हमला। सीएम की ओर से क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है शिवाजी। विपक्ष की राजनीति दुखद है और इसे लेकर के आज महाराष्ट्र में जगह जगह बीजेपी के तमाम नेता इकट्ठा हुए थे। सीएम की तरफ से बयान सामने आया जहां पर कहना यह है कि हमारे लिए अस्मिता का ये विषय है और विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है वो दुखद है। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हो रही इस सियासत पर अपना एक बयान दिया है जहां विपक्ष की राजनीति को दुखद बताया है।